हमारी मांग है कि यहाँ भी 50% हम लोग को सीटें मिले। हम 5 सीटों का दावा है कि मैं नौतन से चुनाव लड़ने के लिए भाई में बंटवारा होता है तो 50%। चंपारण का कोई ऐसा बूथ नहीं है किसी विधानसभा में जहां पर हमारे 10-10 सक्रिय सदस्य नहीं बना ऐसे तो अगर इनका परिचय मैं बताऊं तो ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में जिस समय बिहार की राजनीति करवट बदल रहा था, 90 के दशक के बाद से जंगल राज की कहानी से और जंगल राज की दुर्दशा से त्रस्त होकर बिहार के लोग जब विकल्प की तलाश कर रहे थे, उस विकल्प की तलाश में अगर सामने कोई आया तो वह था नीतीश कुमार, जदयू। और उस नीतीश कुमार और जदयू को पश्चिम चंपारण के सुदूर देहाती इलाकों से लेकर और शहरी क्षेत्रों तक अगर पहचान किसी ने दिया और जदयू को अगर किसी ने एक मुकम्मल उपलब्धि, मुकम्मल जीत दर्ज कराई अगर पश्चिम चंपारण में, तो उसमें जरूर एक नाम शामिल आता है शत्रुघ्न कुशवाहा का। ये वही शत्रुघ्न कुशवाहा हैं। पश्चिम चंपारण जिले के अंतर्गत आप सभी जानते हैं कि इस जिले को मिनी चंबल के नाम से जाना जाता था। जब यहाँ बिहार में पति पत्नी की सरकार थी तो ये हमारा पूरा चंपारण जो है किलोमीटर के हिसाब से यहाँ क्रिमिनलों ने समानांतर सरकार बना रखी थी। और जब 2005 में हमारी सरकार बनी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जब गद्दी संभाली तो ये यहाँ से क्रिमिनलों का पलायन शुरू हो गया और सूबे बिहार के अंदर कानून का राज स्थापित हुआ। और आप सभी जानते हैं कि आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विकास की गति चंपारण में मिली है, पूरे सूबे बिहार में मिली है, वो पिछले जिनकी सरकार थी बेहाल बिहार, बदहाल बिहार, क्रिमिनलों का भय और आतंक मचा हुआ था। और आज माननीय मुख्यमंत्री का देन है कि हम लोगों ने पूरे चंपारण के 9 विधानसभा क्षेत्रों में सभी बूथों पर अपने संगठन को तैयार कर रखा है। अच्छा, चंपारण में स्थिति आपकी मजबूत हो चुकी है? चंपारण का कोई ऐसा बूथ नहीं है किसी विधानसभा में जहां पर हमारे 10-10 सक्रिय सदस्य नहीं बना दिए गए हों। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी विधानसभा, चूंकि ये हमारा गठबंधन एनडीए का गठबंधन है और ये हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं कि कौन से विधानसभा में कौन से पार्टी के उम्मीदवार लड़ेंगे। गठबंधन के कौन घटक दल के, हमारे 5 घटक दल हैं, कौन से घटक दल किस विधानसभा में लड़ेंगे, यह काम हमारे शीर्ष नेतृत्व करते हैं। लेकिन पश्चिमी चंपारण के अंदर सभी विधानसभा में हमारी तैयारी है। मतलब कहीं से मौका मिलेगा लड़ने के लिए आप तैयार हैं? मौका मिले ऐसे हम लोगों ने, आप जानते हैं कि भाई भाई में बंटवारा होता है तो 50% पर होता है। हमारी मांग है कि यहाँ भी 50% हम लोग को सीटें मिले। हम 5 सीटों का, अगर हमें 4 भी सीट मिलता है तो ये हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी निर्णय लेंगे वो हम कार्यकर्ताओं का काम है कि उस चीज को हम लोग मानते हैं। चंपारण में जगह जगह घूमने पर, लोगों से बात करने पर ऐसा पता चलता है, वाल्मीकि नगर भी है, लेकिन चनपटिया और नौतन की बड़ी मांग हो रही है कि जदयू के खाते में दिया जाए। आप भी जानते हैं कि जहां तक नौतन की बात है, नौतन में हम लोग 6 बार चुनाव लड़े हैं और 4 बार हम लोगों ने नौतन विधानसभा में जीत दर्ज कराई है और 2 बार हम एक उपचुनाव हारे हैं और एक जब हमारा गठबंधन कुछ अलग हुआ था उसके चलते हमारी हार हुई थी। नहीं तो रिकॉर्ड मतों से हम लोगों ने नौतन जीता है। इस बार भी नौतन जीतेंगे और इस बार हम लोग अपने नेता से, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांग करते हैं कि पूरी मजबूती के साथ नौतन उभरा है, उस हमारी परंपरागत सीट की हमारी मांग है, कार्यकर्ताओं की मांग है कि वो सीट हमें मिले। हमें वाल्मीकि नगर से हम लोगों ने, हमारे विधायक हैं माननीय रिंकू सिंह जी, धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह जी, हम लोगों ने सिकटा भी लड़ा है। हम लोग चनपटिया में भी लड़े हैं। चनपटिया में भी हमारी मजबूत स्थिति डॉक्टर एनएन शाही ने 464 वोट से हम लोग मिस कर गए, नहीं तो हमारे खाते में सीट आ रही थी। तो इसलिए हमारी दावेदारी तो पूरे विधानसभा में है
9 विधानसभा पर, लेकिन ये शीर्ष नेतृत्व हमारे नेता जो है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, वो जो निर्णय लेंगे, हम लोगों का ये संकल्प है, हमारा नारा है 2025 फिर से नीतीश, और 225 सीटों पर हमारी एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ बिहार में जीत हासिल करेगी। और यहाँ पश्चिम चंपारण में एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ है, कोई हम लोगों में मतभेद नहीं है। एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ, पहले जो था हमारे गठबंधन जो मजबूत थे उससे भी अधिक मजबूती इस बार 2025 की हमारी तैयारी हो चुकी है। अच्छा, क्या नौतन में शत्रुघ्न प्रसाद कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, कार्यकर्ताओं, हर कार्यकर्ता की यह मांग होती है कि मैं चुनाव लड़ूं। राजनीति में जो आते हैं वो चाहते हैं कि अगर हमारे नेता चाहते हैं कि चुनाव लड़ें तो चुनाव लोग लड़ते हैं। मेरी भी इच्छा है कि अगर हमको आदेश मिलेगा, हमारी पार्टी अगर आदेश देती है तो निश्चित मानिए कि मैं नौतन से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। और हमारे अनेक कार्यकर्ता हैं जो विभिन्न जगहों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन ये हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं कि कौन कहां से चुनाव लड़े।